अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है 27। आर्टिकल है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी करेक्शन। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it। अगर एक एल्गोरिदम फेल हो गया वेरिफिकेशन के दौरान तो ये नहायत ही ज़रूरी है कि हम उसके फेल होने की जो बुनियादी वजह है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त करें और फिर उसको करेक्ट करें। रूट कोज से मुराद है बुनियादी वजह। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, बाज़ औक़ात जो एरर होता है वो लॉजिकल होता है। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। इससे मुराद ये है कि सोल्यूशन जो होता है वो काम तो कर रहा होता है लेकिन रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है वो नहीं दे रहा होता। इसकी एग्जांपल समझने के लिए हमें अपनी बुक के पेज नंबर 10 की तरफ जाना पड़ेगा। जो आपकी बुक का पेज नंबर 10 है ये देखें, पेज नंबर 10। इसके अंदर हमारे पास जो फ्लो चार्ट नंबर 5 है जिसके अंदर हमने 5 नंबर्स हमें दिए जाएंगे, हमने सम, प्रोडक्ट और उनकी एवरेज निकालनी। इसके प्रोसेसिंग सिंबल की तरफ देखते हैं। सम करने के लिए उसने 5 वैल्यूज़ को प्लस कर लिए, प्रोडक्ट करने के लिए उसने 5 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, एवरेज करने के लिए उसने 5 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और 5 पे डिवाइड कर लिया। हालांकि एवरेज निकालने के लिए हम 5 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं फिर 5 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे उसने प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है। प्रिंटिंग मिस्टेक करते हुए उसने प्लस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब ये जो एरर आया प्लस की जगह पर जो मल्टीप्लाई लगी गलती से, ये लॉजिकल एरर है। अब ये हमें कोई ना कोई आंसर तो देगा लेकिन रिक्वायर्ड आंसर नहीं देगा। जो आंसर हम चाहते हैं वो आंसर नहीं देगा। ये कौन सा एरर हो जाएगा? ये लॉजिकल एरर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी किताब का, अपने टॉपिक का। जी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर अपने स्कूल के लिए हमने, हमारे स्कूल की जो वॉलीबॉल टीम है, हमने उसके लिए स्टूडेंट्स को भर्ती करना है। रिक्रूट से मुराद होता है भर्ती करना। हमें स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान में हो। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, हमने काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिए स्कूल में से। वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम, हमने एल्गोरिदम बनाया। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट। आप जानते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम के मुताबिक सबसे पहले जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं तो स्टार्ट लिखते हैं। स्टेप 2 के अंदर सेट काउंट टू 0। स्टेप 2 के अंदर काउंट एक वेरिएबल लिया है जिसकी हमने वैल्यू के ले लिया 0 ले लिया, जैसे कि हमने ये ले लिया काउंट इक्वल्स टू 0 कर लिया स्टेप 2 में। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 140। यानी कि स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए हमने जिन स्टूडेंट्स को हमने रिक्रूट की, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, एक की हाइट थी 154 सेंटीमीटर, एक थी 140 सेंटीमीटर, एक थी 155 सेंटीमीटर, एक की थी 164 सेंटीमीटर, एक की थी 144 सेंटीमीटर, एक की थी 166 सेंटीमीटर, एक की थी 160 सेंटीमीटर और एक की थी 143 सेंटीमीटर। ये हाइट्स थी स्टूडेंट्स की। स्टेप 4 के अंदर फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर हमने हर हाइट को चेक करना है। स्टेप 5 के अंदर हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस इक्वल्स टू 164। ये जो फॉर्मूला है ये हाइट से लेकर 164 तक है। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, फिर आपने काउंट को काउंट प्लस 1 के इक्वल कर देना, यानी कि काउंट को मैंने इसके इक्वल मैंने कर देना, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। आउटपुट काउंट स्टॉप। स्टेप 6 में मैंने आउटपुट देना काउंट का और स्टेप 7 में मैंने स्टॉप कर देना। अब मैं आपको ना ये जो फॉर्मूला इसकी वर्किंग मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ। ये देखें, हाइट आ गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें हाइट क्या दी गई है उसके अंदर। सबसे पहली हाइट हमारे पास है 154। अब आप ये देखें 154, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद हमारे पास क्या है 144, उसके बाद है एंड, उसके बाद हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमने 154 ली हुई है, 154 लेस इक्वल टू 164। अब आप देखें 154 ग्रेटर देन 144, क्या 154 144 से बड़ा है? बिल्कुल। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है? ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। जो ट्रू हो गई उसको मैं बोल्ड कर दिया करूँगा, ऐसे बोल्ड से मुराद है ये ट्रू हो गई हुई है।
अब इसको देखते हैं। 154 लेस इक्वल्स टू 164। 154 164 के लेस होगा या 164 से 164 के इक्वल होगा? क्या 154 164 के इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। लेस है, हाँ अलबत्ता लेस ज़रूर है। अगर लेस है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू हो गई। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। जब ये दोनों ट्रू हो गई हमारे पास, जब आपको पता है इफ़ के आगे वाली जब कंडीशन या फॉर्मूला ट्रू हो जाता है तो देन के आगे जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। पहले हमारे पास क्या था? काउंट। अब मैंने काउंट को मैंने किसके इक्वल किया था? काउंट को मैंने काउंट इज इक्वल्स टू प्लस के इक्वल किया हुआ था। तो काउंट पहले मेरे पास था 0, जब मैंने किया 0 + 1 तो काउंट मेरे पास क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या। नेक्स्ट है हमारे पास 140। अब इसको भी हमने उस फॉर्मूले के तहत देखना जी। इसको हम देखते हैं। हाइट हमारे पास क्या है? 140। 1 है हमारे पास जी 140 ग्रेटर देन 144 एंड 140 लेस इक्वल्स टू 164। अब इसको अब देखें। 140 ग्रेटर देन 144, 140 जो है वो 144 से बड़ा है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स है। ये फॉल्स है इसलिए मैंने इसको बोल्ड नहीं किया। अब इसको देखते हैं। 140 लेस इक्वल्स टू 164, 140 जो है वो 164 से छोटा है या बराबर है। ये हमारे पास क्या है? ट्रू। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है जबकि ये वाली फॉल्स है। हमारे पास दोनों ट्रू होनी चाहिए। एंड से पहले वाली भी ट्रू होनी चाहिए और एंड के बाद वाली भी कंडीशन या फॉर्मूला ट्रू होना चाहिए। अब इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स है इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, इस वाली कंडीशन को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रू होनी चाहिए जी। अब 140 वाला रिजेक्ट हो गया, 154 वाला एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ट्रू थी कंडीशन। एंड से पहले वाली भी ट्रू थी और एंड के बाद वाली भी ट्रू थी। 140 वाले को हमने रिजेक्ट, एंड से पहले वाली हमारे पास क्या थी? फॉल्स थी और एंड के बाद वाली ट्रू थी। अब 155 वाला भी इसी तरह एक्सेप्ट हो जाएगा, 164 वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 166 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। पता क्यों भला? इसीलिए क्योंकि ये 164 से बड़ा हो जाएगा ना। हमें तो 144 और 164 के दरमियान वाला चाहिए, हालांकि 166 तो 164 से बड़ा है तो हम इसको रिजेक्ट इस वजह से करेंगे। 160 वाले को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और 143 वाले को रिजेक्ट कर देंगे। इसको इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये 144 से लेस है। मैंने आपको ये सारा बताया। ये 144 का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यही तो वजह थी इसके अंदर बताने वाली, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमने रूट कोज निकालना है फेलियर का और फिर हमने उसे करेक्ट। ये 144 के अंदर ही तो हमारे पास एरर है लॉजिकल। अभी लॉजिकल एरर हमें नीचे पता चलेगा जब हम ये नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। द अबव एल्गोरिदम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। जो ऊपर वाला एल्गोरिदम है ये काम तो करता है लेकिन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करता। देयर इज़ अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5। स्टेप 5 जो ये वाला स्टेप 5 है इसके अंदर डेलिब्रेट एरर है। ऐसा एरर है जिसके ऊपर हमने गौर करना है। डेलिब्रेट से मुराद है गौर करना। द सिंबल ग्रेटर दैन हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इक्वल। जो हमने सिंबल इस्तेमाल किया है ग्रेटर वाला, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल है? ग्रेटर इक्वल के। बिफोर द नंबर ऑफ 144, 144 से पहले जो हमने ये सिंबल इस्तेमाल किया, हमने सिर्फ ग्रेटर वाला इस्तेमाल किया। हमने हटा के ग्रेटर इक्वल वाला इस्तेमाल करना था। सो द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये 144 वाला, ये तो काउंट ही नहीं होगा उसके अंदर, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि हमारे पास जो कंडीशन है, हमें 144 और 164 इंक्लूडिंग 144 से लेके 164 सेंटीमीटर तक जितने भी हाइट्स वाले स्टूडेंट्स हैं हमने उनको एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये 144 वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये एक यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया, सिर्फ इस वजह से। दिस इज़ अ लॉजिकल एरर। ये कौन सा एरर है? ये लॉजिकल एरर है। वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर्स यूजिंग अ ट्रेस टेबल एज डिस्कस्ड बिलो। हम इस तरह के एरर्स को ट्रेस टेबल की मदद से आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने इसको सारा याद करना है, इफ़ एन एल्गोरिदम से लेकर डिस्कस्ड बिलो तक। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।